बुद्ध धर्म, इतिहास और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, बुद्ध धर्म अनेकों देश में बहुत सारे लोगों का धर्म है, यह कैसे हुआ? उत्तर, बुद्ध के निर्माण के 150 वर्षों के अंदर ही उनकी शिक्षाएं सारे उत्तर पूर्वी भारत में फैल चुकी थी। तब लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व भारत के सम्राट अशोक मौर्य ने बुद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध धर्म का प्रचार अपने सारे प्रदेश में किया। बुद्ध धर्म के उच्च नीतिगत सिद्धांतों और विशेष रूप से हिंदू धर्म के जातिगत पद्धति के विरोध में बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। अशोक ने भी महान विचार सभा का आयोजन किया और तब पड़ोसी देशों में मिशनरी भिक्षुओं को रवाना किया, जो यूरोप में भी गए। श्रीलंका जाने वाला मिशन सबसे ज्यादा सफल हुआ। यह द्वीप बौद्ध बना और अब तक है। दूसरे मिशन में बुद्ध धर्म दक्षिणोत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत, कश्मीर और जो अब दक्षिणोत्तर बर्मा तथा प्रायद्वीपीय थाईलैंड में गया। एक शताब्दी या इसके बाद अफगानिस्तान और उत्तरी भारत का पहाड़ी क्षेत्र बौद्ध बना। इस क्षेत्र के भिक्षुओं और व्यापारियों में क्रमशः मध्य एशिया और चीन में इस धर्म को लेकर गए, जहां से यह बाद में कोरिया और जापान में फैला। यह जानकर बहुत ही रोचक लगता है कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा विदेशी विचार पद्धति है जो चीन में अब तक अपनी जड़ें जमा पाया। 12वीं शताब्दी के लगभग श्रीलंका के भिक्षुओं के असाधारण प्रयास से बुद्ध धर्म बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया का प्रभावशाली धर्म बना। प्रश्न दूसरा, कैसे और कब तिब्बत बौद्ध बना? उत्तर, अपने देश में भिक्षुओं और बौद्ध धर्म ग्रंथों को लाने के लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास तिब्बत के राजा ने एक राजदूत भारत में भेजा। बुद्ध धर्म ने जोर पकड़ा, लेकिन भारतीय मूल के पंडितों के विरोध के कारण प्रमुख धर्म के रूप में नहीं प्रसारित हो पाया। अंततः 11वीं शताब्दी में बहुसंख्य भारतीय भिक्षुओं और शिक्षकों ने तिब्बत की ओर रुख किया और वे धर्म पूर्णतः स्थापित हुआ। तब से तिब्बत विश्व में सबसे जागृति देशों में एक बौद्ध प्रदेश बना। प्रश्न तीसरा, तो बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ? उत्तर, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत कम क्षण हैं जिसमें बुद्ध धर्म का प्रचार पीड़ा पहुंचाकर या उपद्रव या सेनाओं के द्वारा बल प्रयोग में हुआ। बुद्ध धर्म सदा से जीवन का विनीत मार्ग रहा है और विश्वास पैदा करने के लिए बल या दबाव का प्रयोग बौद्धों के लिए घृणित रहा है। प्रश्न चौथा, जिन देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, यहाँ इसका क्या प्रभाव रहा? उत्तर, जब मिशनरी भिक्षु अनेक देशों में गए, बुद्ध के ही शिक्षाओं को नहीं ले गए बल्कि भारतीय सभ्यता की सबसे अच्छी छवि भी ले गए। भिक्षु कभी कभी चिकित्सा में प्रवीण होते थे और उन्होंने उन क्षेत्रों का परिचय नए चिकित्सीय विचारों से करवाया जहां पहले इसका अस्तित्व नहीं था। भिक्षुओं द्वारा लेखन में परिचित कराने के पहले तिब्बत या मध्य एशिया में बहुत सारे क्षेत्र इससे अनजान थे। बुद्ध धर्म के प्रचार के पहले तिब्बत तथा मंगोलियन जंगली शासक थे और बुद्ध धर्म ने इन्हें विनीत और सभ्य बनाया। भारत में भी बुद्ध धर्म के कारण ही पशुवध अप्रचलित हुआ और थोड़े देर के लिए ही सही जातिगत पद्धति कम कठोर बना। आज भी बुद्ध धर्म का प्रसार यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान मनुष्य के मन के निरीक्षण के विषय में इसके प्रभावित होना शुरू हो रहा है। प्रश्न, बुद्ध धर्म भारत में मृत प्राय क्यों है? उत्तर, इस दुर्भाग्यपूर्ण विकास का संतोषप्रद उत्तर अब तक किसी ने भी नहीं दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बुद्ध धर्म इतना भ्रष्ट हुआ कि लोग इससे विमुख हुए। दूसरे लोग कहते हैं कि अत्यधिक हिंदू विचारों को समाहित करने के कारण यह क्रमशः हिंदुज्म से पृथक न रह पाया। दूसरा सिद्धांत यह कि भिक्षु राजाओं के सहयोग से बड़े बड़े मठों में एकत्रित हो रहने लगे और इसी ने इनको आम आदमी से जोड़कर दिया। कारण कोई भी हो, 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारतीय बुद्ध धर्म गंभीर अंत की ओर अग्रसर था। 13वीं शताब्दी उपद्रव
और इस्लामिक आक्रमण के कारण यह पूर्णतः नष्ट हो गया। प्रश्न, लेकिन अभी भी कुछ बौद्ध भारत में हैं, क्या नहीं है? उत्तर, हाँ है। और वस्तुतः 20वीं शताब्दी के मध्यकाल से एक बार फिर भारत में यह फलने फूलने लगी। 1956 में भारत के अछूत जाति के नेता ने बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वो और उनके लोग हिंदू जातिगत व्यवस्था से ग्रस्त थे। तब से ही 80 लाख लोग बौद्ध धर्म बने और ये संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रश्न, बुद्ध धर्म सबसे पहले पश्चिम में कब आया? उत्तर, पहला पश्चिम जो बौद्ध बना वो संभवतः ग्रीक था, जो 3री शताब्दी पूर्व अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय भारत आया था। मिलिंदपन्ह प्राचीन काल के सबसे प्रमुख बौद्ध पुस्तकों में से एक है, जिसमें भारतीय भिक्षु नागसेन और भारतीय ग्रीक राजा मिलिंद के बीच वार्तालाप है। हाल ही में 19वीं शताब्दी के अंत में बुद्ध धर्म को प्रशंसा और आदर मिलने लगा, जब विद्वानों ने बौद्ध धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद तथा बुद्ध धर्म के बारे में लिखना शुरू किया। 1900 ई के आसपास कुछ पश्चिमी लोगों ने स्वयं को बौद्ध कहना शुरू किया और 1 या 2 भिक्षु भी बने। 1960 ई में पाश्चात्य बौद्धों की संख्या में वृद्धि हुई और आज वो पश्चिम देशों में छोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं। प्रश्न, क्या आप विभिन्न प्रकार के बुद्ध धर्म के बारे में कुछ कह सकते हैं? उत्तर, अपने शिखर पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मंगोलिया में मालदीव बल्ख से वाली तक हुआ और तब इसने विभिन्न संस्कारों के अनेक लोगों को आकर्षित किया और भी यह अनेकों शताब्दियों तक वीर स्थायी बना रहा तथा नए विचार ग्रहण किए और लोगों के सामाजिक और मानसिक विकास में मददगार रहा। तद अनुसार धर्म का मूल स्वरूप समान ही रहा, भले ही इसके बाहरी आवरण में व्यापक बदलाव आया। आज प्रमुखता से 3 प्रकार के बुद्ध धर्म हैं, जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान।